सूरजपुर के भैयाथान क्षेत्र में चल रही हाइड्रो पावर प्लांट पार्सल के निर्माण कार्य में अवैध रूप से रेत भंडारण की शिकायत पर खनिज और राजस्व की संयुक्त टीम जांच के लिए पहुंची। दरअसल क्षेत्र के कुछ जनप्रतिनिधियों ने हाइड्रो पावर प्लांट पार्सल में चल रहे निर्माण कार्य में रात को नियमों की ताक में रखकर रेत का अवैध भंडारण करने और प्लांट पर काम कर रहे मजदूरों के हित की बातों को लेकर एसडीएम भैयाथान को ज्ञापन सौंपा था। इस शिकायत पर गठित खनिज राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंच निरीक्षण कर जरूरी दस्तावेज प्लॉट से मांगे हैं और आगे सभी दस्तावेजों के अवलोकन के बाद उचित कार्रवाई करने की बात कही। भैयाथान के जनप्रतिनिधियों द्वारा यह सूचना दिया गया कि भैयाथान में निर्माणाधीन हाइड्रो पावर प्लांट है, उसमें अवैध रूप से रेत का भंडारण किया जा रहा है तथा अन्य वाहनों के द्वारा अन्यत्र भी रेत का परिवहन किया जा रहा है। इसके संबंध में खनिज विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई थी और उनके द्वारा पावर प्लांट में और नदियों में जाकर जांच की गई है। पावर प्लांट से उनके अनुमति के संबंध में जानकारी भी ली गई है। चूँकि अभी जांच प्रक्रियाधीन है और दस्तावेज का परीक्षण खनिज टीम, राजस्व टीम और पुलिस की टीम के द्वारा की जा रही है और यदि अनियमितता पाई जाती है तो निश्चित ही रूप से कार्रवाई की जाएगी और जो अर्थदंड है अधिरोपित किया जाएगा। दो प्रमुख बिंदु है वहाँ पे। एक तो सबसे पहले यहाँ पर पोकलेन और जेसीबी का उपयोग करके बालू का भंडारण एवं खनन किया जा रहा है, जो कि नियमों के खिलाफ है। और रात के समय में उसमें भी जेसीबी का लगना, यहाँ के लोकल मजदूरों का उपयोग न किया जाना, ये काफ़ी चिंताजनक बात है। इसके बाद अभी भी जो प्लांट में मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए भी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। उनको कितना पारिश्रमिक दिया जाता है ये भी गाइडलाइन में क्लियर होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए। अभी तक कोई बोर्ड नहीं लगा है। इसके अलावा पहले हम देख चुके हैं कि 2 श्रमिकों की वहाँ पे मौत हो चुकी है। उनको मुआवजा स्वरूप 20 लाख रुपए शायद प्लांट से दिया गया है। अभी फिर पिछले हफ्ते हम देख रहे हैं कि एक और मजदूर की मौत हो गई। उसके परिवार को क्या दिया गया है, मुआवजा क्या दिया गया है, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। और हम देखते हैं कि लोकल मजदूरों का केवल शोषण हो रहा है। यहाँ पे जो रिहायशी कॉलोनी बनाई गई है उनके द्वारा, उसमें भी जिनका जमीन फंसा है उनके घर के लड़के टेक्निकल एजुकेशन लिए हुए हैं, लेकिन उनको भी 12,000 के दर पे काम करने को बोला जा रहा है। ये क्षेत्रीय लोगों के काम करने का शोषण के रूप में किया जा रहा है। ये काफ़ी चिंताजनक है। इस मुद्दे को अगर आज जांच करने के बाद एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन के बाद एसडीएम साहब ने जांच अधिकारी के रूप में राजस्व, तहसीलदार एवं पटवारी, इसके अलावा मुद्दों को लेकर के आपने ज्ञापन सौंपा? हमने इन्हीं 2 बिंदुओं को लेकर खनन जो हो रहा है, इसको खनिज खनन जो हो रहा है, बालू का एक तो हो रहा है, दूसरा ये जो दोनों तरफ तटबंध बना रहे हैं, राजस्व की भूमि से मुट्टू एवं मुरुम का भी खुदाई हो रहा है, उसका भी अभी तक कोई अनुमति नहीं लिया गया है। तीसरा, जो श्रमिकों का मुख्य रूप से शोषण किया जा रहा है कोई गाइडलाइन बिना जारी किए, इन तीनों मुद्दों पे हमने ज्ञापन सौंपा है। और अगर उन्होंने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट एसडीएम साहब को सौंपी है, अगर रिपोर्ट में अगर कुछ चीज सही तरीके से नहीं पेश किया जाता तो हम इसको आगे चल के आंदोलन का रूप में लेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी इसमें एक बड़ा आंदोलन के लिए तैयार होगी।